गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पराक्रम लिखित अधिनियम में मैं 4 सवालों का उत्तर आपको दूंगा। पहला, क्या कोई किसी मृत व्यक्ति के द्वारा रचित पराक्रम लिखित उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा पराक्रमित की जा सकती है? और क्या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा या विधि विरुद्ध प्रतिफलार्थ प्राप्त कोई पराक्रमित लिखित राशि वसूल की जा सकती है? और क्या पर, परा अनादरित या प्रतिशोध पराक्रम लिखित को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उसके क्या अधिकार होंगे? और क्या कब तक कोई पराक्रम लिखित ट्रांसफ़र की जा सकती है, कब तक? सामान्य भाषा में इसको समझेंगे। यदि पहला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके द्वारा कोई पराक्रम लिखित है, साइन शुदा, कंप्लीट है, तो क्या उसका विधिक प्रतिनिधि किसी को उसको परिचित कर सकता है? इसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। दूसरा, कोई चेक, बिल, एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट किसी व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाए या धमकी किससे कैसे, या बंदूक की नोक पे, या गलत कार्यों के लिए, अनलॉफुल वर्क के लिए प्राप्त किया जाए, तो क्या वह राशि वसूल की जा सकती है? तीसरा, यदि कोई पराक्रम लिखित किसी व्यक्ति के द्वारा अनादरित कर दी जाती है, मतलब अनपेड कर दी जाती है, या कोई पराक्रम लिखित ड्यू हो जाती है, तो क्या उससे ट्रांसफ़र किया जा सकता है? चौथा, कोई भी चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट कब तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कब तक उसे अगले व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो इन 4 सवालों का जवाब इस वीडियो में अपन सर्च करेंगे। पहला सवाल, पराक्रम लिखित अधिनियम धारा 57 इसका जवाब देती है कि मृतक व्यक्ति द्वारा कोई प्रश्नांकित लिखित चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा केवल परिधान द्वारा, जो जो मृतक है उसने परिधत नहीं की, विधिक प्रतिनिधि परिधान द्वारा परिक्रमित नहीं कर सकता। चाहे उसको प्रश्नांकित कर दिया गया हो, उसके बैंक खाते में अमाउंट हो, पर कोई जो व्यक्ति मर चुका है, मृत हो चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट को, चेक को कोई भी पराक्रमित या किसी को परिधित करके उससे राशि नहीं दे सकता। ये धारा 57 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है। धारा 58 पर बात करें, को विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, विधि विरुद्ध प्रतिफलार्थ द्वारा। विधि विरुद्ध साधन का सामान्य अर्थ ये होगा कि कोई व्यक्ति आपके ऑफिस पर आता था, आपकी शॉप पर आता था या आपकी शॉप पर काम करता था, तो उसने आपके चेक को ले लिया और चाहे वो आपका हस्ताक्षरित हो, गलत तरीके से ले लिया हो, चोरी कर लिया हो। दूसरा, आपको बंदूक की नोक पर डरा दिया हो कि ये इस चेक पर हस्ताक्षर आप कीजिए, अन्यथा आपको मैं कुछ भी, किसी भी तरह की धमकी दी जाए, या किसी भी तरह से आपको ब्लैकमेल करके आपसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट हस्ताक्षरित करवा लिया हो, तो ऐसी सूरत में क्या वह व्यक्ति जो उसमें राशि भरी गई है वो वसूल सकता है? जरिए कोर्ट इस सवाल को धारा 58 में जिसका जवाब दिया गया है, ऑफेंस, फ्रॉड, अनलॉफुल कंसिडरेशन, यदि है चेक इस तरह से प्राप्त किया गया है, तो नो क्लेम, उसको कोई भी व्यक्ति जो पजेशर है, एंडोर्सी है या एक्सेप्टर है, क्लेम नहीं कर सकता, उसकी राशि प्राप्त नहीं कर सकता। एक जवाब ये। अब इसमें एक अपवाद है। मान लो ए व्यक्ति है जिसने बी व्यक्ति को डरा धमका कर प्रोमिजरी नोट लिखवाया कि भाई 5 लाख रुपए का प्रोमिजरी नोट लिख, और
कि मैं इतने समय अदा कर दूंगा। अब उस प्रोमिजरी नोट को लिख दिया गया, उसके बाद बी व्यक्ति से ए व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। अब ए व्यक्ति ने किसी सी व्यक्ति को, मतलब तीसरे व्यक्ति को वो प्रोमिजरी नोट दिया कि मेरे इस व्यक्ति से 5 लाख रुपए लेने हैं, आप इनसे ले लीजिए। अब जो सी व्यक्ति है उसने बी को कंसिडरेशन देके वह बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब प्रोमिजरी नोट प्राप्त किया या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्राप्त किया, तो उसने तो कंसिडरेशन दिया, उसने तो उसका काम किया। ऐसी सूरत में ऐसी सूरत में इस तरह के वो सी व्यक्ति ड्यू को सम्यक धारक हो जाएगा। वो एक निष्पाप व्यक्ति होगा जिसके हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्राप्त हुआ है, चेक प्राप्त हुआ है या प्रोमिजरी नोट प्राप्त हुआ है, वह व्यक्ति राशि को वसूल कर सकता है। इसका कारण यह है कि बाद में उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये इलीगल पर्पस से इसको प्राप्त किया गया है। हाँ, इसका दूसरा इलाज ये हो सकता है कि बी व्यक्ति जब उससे इस तरह का लिखित करवाया गया है, तुरंत जाके FIR करके उसके खिलाफ वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और ये प्राप्त किए हैं जिस भी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए कि साहब कल मेरे साथ ऐसा हुआ, इस व्यक्ति ने मुझसे साइन करवा लिए। ये जब भी उसको तुरंत जैसे ही उसके कस्टडी से वो फ्री हो वो इस बात की रिपोर्ट करे, तब वह व्यक्ति, हालांकि उसे पे करना पड़ेगा क्योंकि जो सी व्यक्ति है जो बाद में उसने सम्यक क्रम में उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्राप्त किया, पर वह ए व्यक्ति के खिलाफ फ्रॉड और अपनी राशि वसूल कर सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल का जवाब ये हुआ। तीसरा, जैसे कोई पराक्रम लिखित प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज अनादरित कर दिया गया, जिस व्यक्ति ने जारी किया, जिस व्यक्ति ने लिखा, उसने देने से इनकार कर दिया और उसकी राशि ड्यू हो गई है, तब भी क्या उसे पराक्रमित किया जा सकता है? दोस्तों, पराक्रमित शब्द का उपयोग अर्थ ये होता है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसको, मतलब पराक्रम मतलब दूसरे को परिधित किया जाए। तो इसका आंसर है यस, हम उसको पराक्रमित कर सकते हैं और जो भी होल्डर होगा उसका वही अधिकार और वही राइट्स रहेंगे जो फर्स्ट व्यक्ति के जो आपस में जो लेन देन करते हैं उनके होते हैं, वो पराक्रमित व्यक्ति वही अधिकार रखेगा। चौथा हमारा क्वेश्चन था, क्या कोई पराक्रम लिखित, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक कब तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है? मतलब कब तक एक व्यक्ति से दूसरे को दे देगा कि जा फलाना व्यक्ति से मेरे पैसे लेने ले ले, कि जा उसके बाद मतलब कब तक उस पराक्रमिक को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? इसका जवाब यह है, संदाय या तुष्ट होने तक लिखित को पराक्रमित किया जा सकता है। धारा 60 पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 60 कहती है जब तक वो संदाय आपने पे कर दिया उसके बाद उसे पराक्रमित नहीं किया जा सकता। अगर करता है तो फ्रॉड है, वो उसकी अलग कार्रवाई चलेगी। आशा है अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग।